हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दी सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। ठीक है, सीए फाउंडेशन में मैथ्स इज समथिंग विच पीपल आर स्केर्ड ऑफ। सो मैथ्स के सब्जेक्ट में क्यों लोग स्केर्ड होते हैं? बिकॉज दे डू नॉट नो द राइट स्ट्रैटेजी टू स्टडी द सब्जेक्ट। कुछ चैप्टर्स को लेके दे गेट वेरी मच वरीड एंड देन दे स्पॉइल द रेस्ट ऑफ द मार्क्स टू for their particular subject. So, how to tackle this subject I'll be discussing in this video, and I'll be telling you some short easy tricks tips जिससे आप easily clear कर लोगे इस सब्जेक्ट को, राइट। सो मैंने 75 प्लस मार्क्स लाए थे मैथ्स के सब्जेक्ट में सीए फाउंडेशन में। सो लेट्स स्टार्ट कैसे हम लोग इस सब्जेक्ट को डील करें। सो पहली बात है कि वेयर डू पीपल लैक, बिकॉज दे डू नॉट नो किस चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है। योर मैथ सब्जेक्ट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 20 मार्क्स LR, 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स एंड 40 मार्क्स मैथमेटिक्स। 20 अगर LR जो आप देखते हो, दैट इज़ वेरी इजी पोर्शन। आप 20 में से 20 भी ला सकते हो, एंड इवन इफ यू गेट 16 मार्क्स दैट इज ऑल्सो गुड। सो आप LR को तो एकदम अच्छे से तैयार करना, 4 चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। हमारे में बहुत डिफिकल्ट लेवल के LR के क्वेश्चन नहीं आते, एंड इवन इफ यू प्रैक्टिस दोज डिफिकल्ट ना, तो भी वो भी आपसे हो ही जाएंगे। तो LR में आपको अपनी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बना के रखनी है। सेकेंड इज योर स्टैटिस्टिक्स ऑफ 40 मार्क्स। अगर उस स्टैटिस्टिक्स पे आप स्ट्रेंथ बना ले तो दैट इज़ वेरी इजी। इट्स जस्ट द गेम ऑफ नंबर्स एंड अ लॉट ऑफ डेटा टुगेदर। सो आपको बस अपना फोकस मेंटेन करना। स्टैटिस्टिक्स फोकस मांगती है आपका वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप इजीली कर लोगे। आपके टीचर्स ने भी कैलकुलेशन ट्रिक्स एंड ये सारी कुछ बताए होंगे, कैलकुलेटर पे ट्रिक्स कैसे करते हैं, उन चीज़ को फॉलो करो एंड यू विल ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन स्टैट्स ऑल्सो। मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में आपका क्या है कि आप यू गेट scared of the chapters like differentiation, integration if you haven't studied them in your class 12th। मेरे केस में तो मैंने 11 12th में मैथमेटिक्स लिया हुआ था, तो आई हैड स्टडीड ऑल ऑफ दिस, सो दैट वाज इजी फॉर मी। बट फॉर पीपल जिनके मैथ्स नहीं थे, या इवन इफ मैथ्स थे बट दे डिडंट लाइक द सब्जेक्ट लाइक मी, तो आई यूज टू टैकल इट बिकॉज इट वॉज नॉट इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल, इसलिए ईजी था। बट स्टिल अगर आपको टफ लगता है, यू कैन स्किप दैट चैप्टर, यू कैन स्टडी द बेसिक लेवल ऑफ इट। बेसिक आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लो, दैट इज़ वेरी ईजी। बाकी का चीज़ आप ना पढ़ो एंड फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स? Let me tell you them. Ratio, proportion, indices, logarithm, and then your equations, then linear inequalities और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस वाला, इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी से 8 to 12 मार्क्स के पेपर आएंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको अब मैथमेटिक्स और फाइनेंस न्यू स्कीम में कहा जाएगा, उससे 12 से 16 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं यूजुअली। तो आप अगर ये कर लो 12 से 16, ये 8 से 12 के आपके पीछे रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, और लॉजिकल रीजनिंग और स्टार्ट्स कर लो। लॉजिकल रीजनिंग और स्टार्ट से आपके 60 हो गए। बाकी इसमें आपके आराम से 20 नंबर बन जाएंगे, 20 नहीं तो 15 नंबर। सो 60 + 15 इज़ योर 75 मार्क्स। आप 75 मार्क्स का प्रिपेयर करके अगर अच्छे से जाते हो, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस की, तो कांट यू गेट 40+ मार्क्स, 50+, 60+ मार्क्स easily you can get if you have practiced अच्छे से। Now the second thing is what are the chapters which people are scared of, जिसकी वजह से आप पूरे मैथ्स पेपर से ही आप भागते हो। That is differentiation, integration, sequence and series, permutations, combinations, sets, relations and limits and discontinuities। ये कुछ टिपिकल चैप्टर्स है जिसकी वजह से आप पूरे सब्जेक्ट से नफरत करने लगते हो, या पूरा सब्जेक्ट आप डुबा देते हो। इन अगर आपको पास होना है ना, तो अगर आप इन जो चैप्टर्स मैंने लास्ट में मेंशन किए हैं, इनको छोड़ के बाकी चैप्टर्स पे बहुत अच्छी ग्रिप बना लेते हो, जो कि ईजी है बनाना, तो आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और अगर ये भी हो जाते हैं आपसे, तो आप आराम से ही कर लोगे। नाउ आपको स्पीड मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट 40 MCQs, 30 to 40 MCQs डेली प्रैक्टिस करनी है। इमेजिन आप डेली कर लेते हो, तो 4 3 12, आपने 1200 MCQs एक मंथ में प्रैक्टिस कर ली। और इसका टाइम पता है कितना लगेगा आपको? 1.5 घंटे से ज़्यादा लगने ही नहीं वाला है इन 40 MCQs को करने के लिए, और होता भी नहीं उतना ज़्यादा टाइम एग्जाम में भी आपके पास। तो 1.5 घंटे पर डे आप नहीं दे सकते हो अपने मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए, MCQs को प्रैक्टिस करने के लिए। कंसेप्ट कर लिया आपने, MCQs फिर करो प्रैक्टिस, राइट। कितने RTP MTP करने हैं? 4 पिछले अटेम्प्ट के RTPs MTPs PYQ मिनिमम, 3 तो मिनिमम कर ही लेना। और जिनको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, 300+ लाना है, लाइक आई गॉट 312 मार्क्स। तो मैंने तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस किए थे, तो मैंने सारे ही कर लिए थे जितने आए थे। तो आपने सारे कर लेने हैं MCQs प्रैक्टिस, जितने भी अभी तक पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। सो ये चीज़ थी। मॉक एग्ज़ाम्स आपने देने हैं, एटलीस्ट 3 या 2 या 3 मॉक एग्ज़ाम आपने लिखने हैं। और कुछ बातें हैं लाइक, हाँ,
एप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन थियोरी, तो आप रीड मत करो, आप अप्लाई करो बाय सॉल्विंग MCQs, नॉट जस्ट रीड द नोट्स, अप्लाई देम। कैलकुलेटर ट्रिक्स अच्छे से फॉलो करो और उन कैलकुलेटर पे कमांड बनाओ, स्पीड पे काम करो, बिकॉज यू विल नॉट गेट टाइम कि आप पूरे क्वेश्चन को थरेली सॉल्व करो, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए जल्दी सॉल्व करने के लिए। सारे टीचर्स अलग ट्रिक्स बताते हैं, तो डू नॉट फॉलो एनी टीचर ब्लाइंडली ऑन यूट्यूब। जो आपके टीचर ने बताया आप वो ट्रिक फॉलो करो, और नोट्स अपने रेडी रखो एग्जाम में 1.5 डेज रिविजन के लिए। एक्यूरेसी, स्पीड सब मेंटेन करनी है, सब आएगी आपके प्रैक्टिस से। और मार्क द क्वेश्चंस विच यू फील एक बार में नहीं हो रहा, वो आप 1.5 डेज में आप रिवाइज कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई हैव मेड अब वीडियोस आसपास में लॉ, अकाउंट्स, सबकी सब्जेक्ट्स वाइज स्ट्रैटेजी आ जाएगी, सर्टिफाइड कॉपीज़ भी आ जाएंगी। तो आई एम मेकिंग एफर्ट्स टू हेल्प यू पीपल, so you people should also motivate me to make more videos. How? By liking this video, sharing it with your friends, and subscribing to my channel. So do that, and I'll see you in the next video.